सही और गलत का बोध कराने का। वो पांडव की जगह वो असल में तो 6 भाई थे, हाँ जी, हाँ जी। है ना, और वो कौरव भी नहीं थे, वो तो 100 के बाद एक बहन भी थी, वो 101 थे। तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब काल्पनिक कथा है, लेकिन अभी सिद्धार्थ मुझको यहाँ तक लेके आए, तो हम यहाँ पहुँचने के तो कई रास्ते ले सकते थे। सिद्धार्थ मेरे सारथी थे आज, तो सिद्धार्थ ने जो रास्ता चुना, मैं उस रास्ते से आपके पास पहुँच गया। लेकिन डेस्टिनेशन पर्पस क्या था? समय पे यहाँ पहुँचना, जो हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन पर्पस तो यही था ना कि इस जगह पे आना है, आप लोगों से भेंट करनी। तो इससे नहीं फर्क पड़ता मेरे हिसाब से कि वो पांडव और कौरव, वो कोई भी होता, लेकिन कृष्ण का जो पर्पस था यहाँ आना और आपको और मुझे कुछ समझाना, जिस वजह से आज भी हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो तो वो कर गए ना। तो मैं मजाक में बोलता हूँ कि गया पानी भैंस में, तो मेरी माँ बोलती है गलत बोलते हो, गई भैंस पानी में। तो मैं बोलता हूँ पानी भैंस में गया, भैंस पानी में गया, भैंस तो गीली हो गई ना। आपको समझ में आ गई ना बात? तो बस बात ये है कि इनको जो, अब देखिए, एक अलग अलग कहानियाँ याद आ रही हैं, मेरा काम ही स्टोरी टेलिंग का, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ज़रूरी था कि कृष्ण का साइड जीते। यस। हम लोग ने सुना है कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विनर्स, जो जीतता है उसकी हिस्ट्री होती है ना। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जीत जाता तो वो पूरी हिस्ट्री लिखता, तो हम आज कुछ और पढ़ते सीखते होते। तो कृष्ण जो थे वो कौन थे? पांडवों के कौन थे? मामा थे, बुआ बुआ के लड़के थे, हाँ, लेकिन उनको मामा भी बोला जाता था। उसमें आप देखेंगे तो कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अर्जुन और युधिष्ठिर उनको मामा बोल के बुलाते थे। और दूसरी तरफ शकुनी थे। हाँ जी, वो शकुनी तो कौरवों के मामा थे ही। आप ये सोचिए कि कृष्ण का जीतना कितना ज़रूरी था कि हम सही रास्ते पर रहें, आप और मैं सही रास्ते पर रहें। कि अगर शकुनी जीतता, और आप शकुनी का बैक स्टोरी किसी को मालूम है यहाँ, कि शकुनी क्यों चाह रहा था ये सब खराब करना? नहीं पता? ओके, तो हाँ, कुछ को तो पता ही होगा। तो हुआ ये था कि भीष्म पितामह ने गंधर्व नरेश, कई लोग बोलते हैं कि गंधर्व जो राज्य था वो आज की डेट में गंधर्व हो गया कांधार। कांधार मतलब अफगानिस्तान। वो छोटा सा एक राज्य था, और भीष्म पितामह वहाँ पहुँचे और गंधर्व नरेश को बोले कि हस्तिनापुर